नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से और सूत्रों के हवाले से गोंडा से एक अच्छी खबर मिल रही है। बुलेटिन की शुरुआत हम आपको अच्छी खबर से देंगे। 5 साल का बच्चा जिसका अपहरण हो गया था वो सकुशल बरामद कर लिया गया। इस बीच एक बहुत बड़ी जानकारी आपको एबीपी गंगा पर हम दे रहे हैं। यूपीएससीएफ ने 4 अपहरणकर्ताओं को, उन किडनैपर्स को पकड़ लिया। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। 5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था। एक बार फिर से सवालों में यूपी पुलिस थी और यूपीएससीएफ ने पकड़ लिया, बताया जा रहा है, अपहरणकर्ताओं को। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अब से थोड़ी ही देर में गोंडा पहुंचने वाले हैं। ये भी जानकारी मिली कि वो खुद गोंडा पहुंचने वाले हैं। यूपीएससीएफ ने पकड़ा है। अपहरणकर्ता कौन थे, किस इरादे से किडनैपिंग की गई थी, ये सारी बातें वो बताने वाले हैं। ये बताएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये बच्चे की तस्वीर और बच्चे का सीसीटीवी फुटेज, जब अपहरणकर्ता बच्चे को ले जाते हुए दिखे थे और पुलिस फिर जांच में जुट गई थी। कानपुर की घटना के बाद से यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। अपहरणकर्ता को बचाया नहीं जा सका, रकम तक को अपराधियों को दे दिया गया और उसके बाद एक के बाद इस तरह की घटना, इस तरह के वाकये सामने आने लगे। और ये खबर गोंडा से, गोंडा की इस खबर को लगातार एबीपी गंगा भी उठा रहा था। एक 5 साल का बच्चा, एक 5 साल के मासूम को बहला फुसला कर ले जाते दिखे अपहरणकर्ता। अपहरण कर दिया, किडनैप कर दिया। और गोंडा से ही हमारे संवाददाता संतोष और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अभी तक सूत्र ये जानकारी दे रहे थे, क्या पुलिस के आला अधिकारियों ने कंफर्मेशन कर दिया कि बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है या नहीं? की घटना के बाद से गोंडा में हुई इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत गंभीर हो गई थी, पूरी ताकत झोंक रखी थी। यही वजह थी कि यूपीएसटीएफ की 2 टीमें गोंडा रात में ही पहुंचा दी गई। डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी के साथ यूपीएसटीएफ की टीम में सर्विलांस के लोग थे और एक ऑपरेशनल टीम भी थी कि अगर लोकेशन मिलती है तो कैसे बच्चे को बरामद किया जाएगा, उसके लिए भी एक एक्सपर्ट टीम भेजी गई थी। गोंडा की क्राइम ब्रांच, एसओजी भी लगाई गई थी। यही वजह थी कि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं बोला, लेकिन हमारे हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बच्चे को जो किडनैपिंग की जो घटना थी उसको लेकर गोंडा पुलिस के पास एक अच्छी खबर है, एक अच्छे संकेत मिले हैं गोंडा पुलिस को और यूपीएसटीएफ को कि बच्चा कहीं सकुशल है। और कुछ लोग यूपीएसटीएफ और गोंडा पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनके बारे में बहुत अहम जानकारी गोंडा पुलिस को और यूपीएसटीएफ को मिली है। हम इस समय पर जो परिवार है, जो बच्चा था नमो, उसके घर के बाहर ही खड़े हैं। ये गोंडा के कर्नलगंज का गाड़ी बाजार ये मोहल्ला है जहां पर ये बच्चे को, ये घर है, ये छोटे मतलब यहाँ पे व्यापारी परिवार का ये बच्चा है। ये सामने ये गली जाती है, मैं वो गली दिखाऊं। यहाँ पर वो लोग, कल 2 लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम सरकार की तरफ से आए हैं, कोरोना काल में सैनिटाइज करेंगे, मास्क देंगे, और यही झांसा देते हुए वो लोग बच्चे को ले गए कि हमें आपका नंबर चाहिए। उन्होंने पिता का नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। मोबाइल नंबर लेने के बाद बच्चे को सामान देने के लिए, वो चूँकि छोटी गली थी इसीलिए अल्टो कार से जो अपहरणकर्ता आए थे वो यहीं बाहर, इस गली के बाहर जो मैदान है वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी करते हैं। बच्चा वहाँ तक जाता है और उसके बाद उसको कहा जाए किडनैप कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद जो बच्चा है नमो, उसके पिता के मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन कॉल आती है। वो फ़ोन कॉल एक महिला की आवाज़ में होती है। 4 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है और कहा जाता है कि बच्चे को ले जाना है तो 4 करोड़ दे जाओ। महिला की आवाज़ में वो फिरौती मांगी जाती है। ये यहाँ पर वो गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी में बैठा करके अल्टो कार बताई जा रही है, उसी अल्टो गाड़ी में बच्चे को किडनैप कर लिया गया। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद परिवार वालों के पास फ़ोन कॉल पर जो रैंसम मांगी गई, उसके बाद से हरकत में आई यूपी पुलिस, यूपीएसटीएफ, गोंडा पुलिस को हरकत में लाया गया। आसपास के जिलों में, खास करके बाराबंकी पुलिस को अलर्ट किया गया, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत मिले, कुछ ऐसी लोकेशंस मिली जिसके बाद से बाराबंकी खास करके अलर्ट किया गया। और उसके बाद से अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पूरी बरामदगी को लेकर के पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो संकेत मिल रहे हैं अच्छे संकेत हैं, अच्छी खबर है बच्चे की ज़िंदगी से लेकर के और यूपी पुलिस को लेकर के। जी संतोष, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के भी पहुंचने की खबरें हैं, तो क्या वो पहुंच रहे हैं तो कब तक पहुंच रहे हैं?
देखिए, हमारी जो बात हुई, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार यहाँ पे पहुँचेंगे, वो उस घटना स्थल का जायज़ा लेंगे। यानी जहाँ पर हम खड़े हैं, हम अपने दर्शकों तक वो घटना स्थल पहुँचा रहे हैं जहाँ से वो बच्चे का किडनैप हुआ था। वहाँ पर वो आएंगे, जायज़ा लेंगे कि कैसे, कहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, कैसे बच्चे को ले जाए गए, कौन लोग थे। परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। तो वो थोड़ी देर में गोंडा आ रहे हैं, इस बात के संकेत मिले हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना को लेकर के जो ताकत लगाई थी यूपीएसटीएफ ने, यूपी पुलिस ने, गोंडा पुलिस ने, उसी का नतीजा है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर, मैं फिर बता दूं, आधिकारिक तौर पर कोई अभी अधिकारी नहीं बोल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्चे की ज़िंदगी को लेकर के कोई अच्छी खबर है कि बच्चा सकुशल कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की टीम के पास है। यूपीएसटीएफ ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अपहरणकर्ताओं के बारे में भी कुछ अहम सुराग मिले हैं। जी संतोष, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन हम आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको दे रहा है और ये भी आपको जानकारी देते हैं कि अभी इसका आधिकारिक जो है पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि गोंडा में अपहरित बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी बताया जा रहा है कि गोंडा पहुंच रहे हैं। ये भी सूत्र जानकारी दें, जल्दी पहुंचेंगे और हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और इस बात की जानकारी दी जाए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, रुक करें बाराबंकी का, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश टिंकू ढेर कर दिया गया। 1 लाख का इनामी बदमाश टिंकू मार गिराया गया। यूपीएसटीएफ ने टिंकू कपाला को मार गिराया गया। टिंकू कपाला एक कुख्यात बदमाश मार गिराया गया है। बाराबंकी के सत्रक में ये मारा गया है। बदमाश ने ज्वेलरी शोरूम में डकैती की थी। टिंकू की बात करें तो इस पर लखनऊ, गुजरात और महाराष्ट्र में 22 केसेस दर्ज थे और लखनऊ की चौक थाने का हिस्ट्री शीटर ये टिंकू कपाला था। तस्वीर इसकी हमने आपके सामने रखी है। यही टिंकू कपाला है जो अब मार गिराया गया है, इसको ढेर कर दिया गया। कई सालों से यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और इस सिरदर्द को यूपी पुलिस ने मिटा दिया है। बाराबंकी के सत्रक में टिंकू कपाला मार गिराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच में ये बड़ी कार्रवाई टिंकू कपाला, जिस पर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात तक में मुकदमे दर्ज थे। ये टिंकू कपाला आखिरकार मारा गया। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गोंडा की उसी खबर का, जो एक अच्छी खबर मिल रही है। एबीपी गंगा लगातार इस खबर से जुड़ी हुई जो अपडेट्स आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहा है। 5 साल का अपहृत बच्चा, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वो बच्चा बरामद कर लिया गया है और बच्चे के परिवार वालों से, बच्चे के पिता से बात की है हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने। वो कॉन्वर्सेशन, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। गोंडा में कल 8 साल के मासूम बच्चे नमो का अपहरण हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए कि नमो के पिताजी हैं, बच्चे के पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे। कितने बजे की बात है और क्या फ़ोन कॉल आया था? 1:30 बजे 2 लोग आए थे मास्क बांटने यहाँ पे। उसके बाद में फिर 2:30 बजे उनका फ़ोन आया कि आपका बच्चा मेरे पास में है, 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था करो, बच्चा ले लो अपना। किसकी आवाज़ थी, महिला की थी या आदमी की? लेडीज आवाज़ थी। लेडीज आवाज़ थी। जी। अच्छा, कहाँ बताया था कि मतलब कहाँ पे लेकर के आना है क्या? ये सब नहीं बताया था। ये बताया था कि 2 घंटे बाद फिर फ़ोन करेंगे। फिर दोबारा फ़ोन आया? फ़ोन नहीं आया दोबारा फिर। उसके बाद फ़ोन नहीं आया? नहीं। कितने लोग आए थे घर पे, क्या बता करके ले गए? 2 लोग आए थे कि बता रहे थे कि हम सरकार की ओर से आए हैं और इस मोहल्ले में सैनिटाइजर और मास्क बांटना है। नंबर किसका लिया था, आपका कि आपके बड़े भाई का नंबर? हमारा नंबर लिया था। आप ही के नंबर पर फ़ोन भी आया? जी। अच्छा, अभी पुलिस के जो तरीका है, जो पुलिस से मदद मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, भरोसा है? नहीं, मदद मिल रही है। मदद मिल पा रही है, जी। भरोसा है। ये नमो के पिताजी हैं, इनको भरोसा है कि उनका बेटा सकुशल बरामद होगा। गोंडा पुलिस और यूपीएसटीएफ लगा दी गई है। ये उस बच्चे का घर है, गोंडा में ये रहते, गोंडा के कर्नैलगंज इलाके के रहने वाले हैं लोग। ये उनको भरोसा है कि गोंडा पुलिस और यूपीएसटीएफ ने जिस तरीके से ताकत झोंक रखी है, करीब आधा दर्जन टीमें गोंडा और बाराबंकी में बीती रात भर में छापेमारी कर रही हैं, उससे कहीं बच्चा सकुशल बरामद ज़रूर होगा। कैमरा पर्सन मेरी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। तो इन अपहरणकर्ताओं ने फोन किया। अपहरणकर्ताओं ने
नमो के पिता को फोन करते हुए कहा कि 2 घंटे में पैसे का बंदोबस्त करो, हम फिर फोन करेंगे। लेकिन 2 घंटे के बाद फोन नहीं आया। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर ये मिल रही है और सूत्रों के मुताबिक अच्छी खबर है कि अपहरित बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं और सबसे पहले जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जाने वाले हैं गोंडा। तो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, ये भी जानकारी मिल रही है। असल में कानपुर की तर्ज पर ही गोंडा में भी एक बड़े व्यापारी के घर के मासूम को अपहरणकर्ताओं ने किडनैप कर लिया था और फोन करके करोड़ों की फिरौती मांगी गई थी। करीब 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद प्रशासन में खलबली मच गई। बाद में पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद सर्विलांस और एसओजी की टीम को पूरे मामले में बच्चे को बरामद करने के मामले में लगाया गया और 24 घंटे के अंदर यूपी एसटीएफ ने बच्चे को बरामद कर लिया। इस सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है इस मामले में 4 अपहरणकर्ता भी अरेस्ट कर लिए गए। गोंडा के थाना कर्नलगंज के कस्बा में कुछ लोगों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग का खुद को बताकर मास्क और सैनिटाइजर घर घर पहुंचाने की बात कही गई और लोगों का पता नंबर वो नोट कर रहे थे। तब एक 5 साल का बच्चा जब घर से बाहर निकला तो किडनैपर्स ने उसे गाड़ी में बिठा लिया और अपहरण करके फरार हो गए थे। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये सीसीटीवी में कैद हुई है बात। और ये घटना इसीलिए सुर्खियों में भी है क्योंकि कानपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसमें अपहरणकर्ताओं ने अपहृत व्यक्ति को मार डाला। उसके बाद ऐसा न जाने प्रदेश में कब से चल रहा हो कि न जाने कितने बच्चे ऐसे किडनैप हो गए हो, ना पुलिस कुछ करती है न इतना ध्यान दिया जाता है। अब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सुर्खियों में इसलिए पुलिस तत्परता दिखा रही है। अब इस बीच में ये खबर बड़ी मिल रही है, जो अच्छी खबर है सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि गोंडा में जो बच्चा अपहरित है, जिसका अपहरण किया गया, वो सकुशल बरामद कर लिया गया है और साथ साथ 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तार किए जाने की इस वक्त सूत्रों के जरिए सूचना मिल रही है कि 4 अपहरणकर्ता भी पकड़ लिए गए। खबर बड़ी है, बच्चे को बरामद कर लिया गया है क्योंकि कानपुर में जो कुछ हुआ, कानपुर में संजीत जो किडनैप किया गया, 30 लाख की फिरौती मांगी गई, 30 लाख रुपए बैग में भर के परिवार वालों ने दे दिए। पुलिस कह रही थी कि हमने कोई पैसा नहीं लिया किडनैपर्स को देने के लिए, खाली बैग दिया गया। बाद में पुलिस ने माना कि हाँ पैसे दिए गए, तो पैसा नहीं मिला न जिंदगी मिली, जिंदगी भी खत्म हुई, पैसा भी चला गया और सबसे ज्यादा टूटा तो विश्वास वो पुलिस पर जो था। अब कार्रवाई वहां पर भले हुई है, आला अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, निलंबित किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं ये दर्शाती हैं, ये बताती हैं कि भले ही पुलिस कुछ जगहों पर एक्शन ले लेती हो या ऑपरेशन क्लीन के तहत कुछ जगहों पर कार्रवाई हो जाती हो, लेकिन बदमाशों में जरा भी डर नहीं है। बहरहाल अपहरित बच्चे के दादाजी से भी बात की है हमारे संवाददाता संतोष ने। इससे पहले हमने बच्चे के पिताजी से आपकी जो बातचीत सुनवाई थी। अब बच्चे के दादाजी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। गोंडा में कल व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया। घर सैनिटाइज करने, मास्क देने के बहाने से आए अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को अपहरण कर लिया। हमारे साथ बात करने के लिए बच्चे के दादाजी हैं, राजेश जी हैं। बाबा, कैसे हुआ था ये? कितने बजे की घटना है, क्या हुआ? ये मतलब है सर, ये हुआ तो 1:30 बजे के आसपास में। कैसे क्या हुआ? आप लोग क्या कर रहे थे? कहाँ की बात है सर? मतलब हम लोग तो थे मतलब वहाँ पे, मतलब और वहाँ पे औरतों से मतलब ये है कि मतलब उन लोगों ने जो बातचीत किया होगा, सैनिटाइज करने आ जी हाँ, मास्क देना, हाँ। क्या बताया था उनको? मतलब ये कि मतलब मतलब सैनिटाइज गाड़ी में मतलब है और मतलब हम इसको मतलब वहाँ पे सामान दे देंगे हम सामान। और तो वो उनको साथ में लेके चला आया।
कितने लोग थे, कौन सी गाड़ी थी? ये सर अल्टो गाड़ी थी। अल्टो गाड़ी थी। जी। कितने लोग आए थे? अब दो लोग तो दो मतलब आदमी आए थे यहाँ पे। कहाँ की बात है? यहाँ गाड़ी खड़ी थी? हाँ। कहाँ खड़ी गई थी? यहाँ पे आगे पे। अच्छा, वो जगह है जो वहाँ पे खड़ी थी। जी हाँ। उसके बाद कोई फोन कॉल आई क्या? किसकी आवाज़ में आई फोन कॉल? अब ये सर आवाज़ के बारे में तो नहीं बता सकते, मतलब ये सकते हैं। जी। नहीं तो मतलब उन लोगों ने कोई फिरौती, कुछ पैसा मांगा आप लोगों से? अब ये मतलब अगर होगा तो मतलब और लोगों को मालूम होगा, हमारे पास में ही। फ़ोन पे तो नहीं आई, लेकिन दूसरे के फ़ोन पे बात आई। क्या बोला गया? मतलब ये कि आपका बच्चा मतलब हमारे पास किडनैप हुआ है और कितना पैसा मांगा? 4 मतलब करोड़ रुपया। अच्छा, आवाज़ जो थी वो आदमी की थी कि औरत की थी? अब लेडीज की तो मालूम होती है सर। अच्छा। जी। अभी तक पुलिस, आपको उम्मीद है कि पुलिस पर भरोसा है जिस तरीके से आप? मतलब है, मतलब सारी इंक्वायरी तो मतलब उन्हीं को मतलब करनी है। जी करनी है। भरोसा है भी? जी हाँ। पुलिस मदद कर रही है? हाँ सर। ये थे हमारे साथ बच्चे के दादा राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि पुलिस पर उनको भरोसा है, पुलिस उनकी मदद कर रही है। ये घर है, ये इस गली में घर है और ये वो जगह है जहाँ पर वो अल्टो गाड़ी से अपहरण करता है। बच्चे को इसी गली से ले जा करके ये चले गए। ये इस सीसीटीवी के ज़रिए, जो सामने सीसीटीवी इस घर में, ये घर आपका है? अच्छा, ये सीसीटीवी के ज़रिए जो तस्वीरें आई, जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, उन इसी सीसीटीवी के ज़रिए वहां पर वो गाड़ी खड़ी की थी और गाड़ी खड़ी करने के बाद जो अपहरणकर्ता थे, जो घर में सैनिटाइज करने के लिए मास्क देने के बहाने कहा गया कि हम सरकार की तरफ से आए हैं, और उसके लिए लड़के के जो बड़े ताऊ जी थे उनका नंबर लिया गया और उसके बाद बच्चे को सामान देने के लिए, सैनिटाइज़र और मास्क आदि देने के लिए वो यहाँ तक लेकर के आए और उसके बाद वो अल्टो गाड़ी से बताया जा रहा है कि वो बच्चे को किडनैप करके ले गए। उसके बाद एक फ़ोन कॉल आता है, महिला की आवाज़ में रैंसम मांगा जाता है, 4 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। फिलहाल यूपी एसटीएफ से लेकर गोंडा पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। करीब आधा दर्जन टीमें गोंडा से लेकर बहराइच तक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए सर्विलांस की मदद से कोशिश की जा रही है कि बच्चा सकुशल बरामद हो। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। तो बच्चे के दादाजी, बच्चे के पिताजी से हमने आपको जो है बातचीत सुनवाई और अब आपको वो टेप सुनवाते हैं, वो बातचीत सुनवाते जो अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के परिवार वालों से की थी, जो फिरौती के लिए कॉल किया गया था, 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं कि क्या अपहरणकर्ताओं ने मांग की थी। हेलो। हेलो जी। आवाज ना आ रही हो तो बता दीजिए। नहीं, बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे अच्छा। और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हाँ कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ। कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं, हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। जी नहीं, हमें हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे। जी और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। जी ठीक है।
इस बातचीत को, इस कॉन्वर्जेशन को आपने सुना होगा। और इसमें जो अपराधी हैं, जो अपहरण करते हैं, वो किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसका उदाहरण दे रहे हैं? विकास दुबे का। उसका उदाहरण देते हुए ये कह रहे हैं कि पुलिस क्या काम करती है तो आपको मालूम ही है, पुलिस किसी का कुछ भला नहीं करती। ये कह रहे हैं कि कानपुर वाला मैटर आपको पता ही होगा, तो पुलिस किसी की भी नहीं है। ऐसे में आप पुलिस के पास जाना चाहें तो जाएं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि बच्चा नहीं मिलेगा। ये अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी, तो सीधे सीधे ये बातें कही हैं और इसके बाद सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बच्चे को बरामद कर लिया है। बहरहाल इस बड़ी खबर पर, इस खबर से जुड़ी हुई जो जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले एबीपी गंगा आपको देगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री रामलला मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई। जगह जगह से मिट्टी और जल मंगवाया जा रहा है। इसी कड़ी में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या जाएंगे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इस दौरान योगी संतों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसमें जरूरी 200 लोग ही सिर्फ शामिल होंगे। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से सिर्फ 200 लोगों को मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होने की लिस्ट बनाए गए, उनको शुमार किया गया है। तो आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला का, जो अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। अनुभव, दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताएं कि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेंगे, कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और किन किन कार्यक्रमों में वो जाने वाले, किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे, आज क्या क्या देखेंगे? लगता है हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया है, हम दोबारा उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री खुद व्यवस्थाओं को देखने वाले हैं। आज वो खुद जाने वाले अयोध्या और अयोध्या में जाकर जो इंतजाम किए गए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पहुंचने वाले 5 तारीख को और वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जिसके लिए दर्शकों लड़ाई लड़ी है बीजेपी ने भी। अनुभव का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और किन किन लोगों से मुलाकात करने वाले मुख्यमंत्री, क्या क्या देखने वाले हैं आज वहां पर? देखिए राजीव, मुख्यमंत्री दोपहर के बाद तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच जो है वो पहुंचेंगे यहाँ पर और वो सबसे पहले कहा जा रहा है कि हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जो जन्मभूमि परिसर में जो मानस भवन है वहाँ पर वो जाएंगे। सारी जो तैयारियां हैं, ख़ासतौर से किस तरीके से जब 5 अगस्त को अगर प्रधानमंत्री जब आएंगे उस दिन जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है, तकरीबन 2.5 घंटे का जो पूरा कार्यक्रम है वो वहीं पर होना है। उन सारी चीज़ों की तैयारियों को वो देखेंगे। महंत नित्य गोपाल दास से भी कहा जा रहा है कि वो मुलाकात कर सकते हैं, कुछ और भी जो साधु संत हैं उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और चूँकि पूरे कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार होनी है कि कैसे कैसे कौन कौन से लोग आएंगे, इसलिए ये दौरा काफ़ी अहम है मुख्यमंत्री का। और देखिए, तकरीबन 270 लोगों की जो लिस्ट है वो बनी थी पहले और उन सभी लोगों को इनविटेशन जो है वो दिया गया जाना था। लेकिन जी अनुभव, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए पहाड़ प्रभात मेरे साथ।